बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबके रिज़्क में, सेहत में, वक़्त में ढेरों सारी बरकतें अता फरमाए। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो लोग वेजिटेबल नहीं खाते, जिनके बच्चे नहीं खाते, आप उनको ये बना के ज़रूर दीजिएगा। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। आप इनको टी के साथ भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त बने थे। तो आइए इसको जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया। ऑयल इसमें बहुत कम यूज़ करेंगे जी, ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल करेंगे इसमें। एक मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज था, इसको मैंने चॉप करके डाल देना है। इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना, इसको जी हमने जस्ट सोते करना है, और सोते होने तक इसको जी हम पकाएंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा सोते हो जाए, तो फिर साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जी लहसुन का पेस्ट। अदरक इसमें मैं नहीं डाल रही, इसमें जस्ट लहसुन का पेस्ट इसमें मैं शामिल करूंगी। ठीक है जी। और ये देखिए जी, इसको सोते करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, 2 मिनट के करीब, ये देख लीजिए। और इसी स्टेज पे इसमें शामिल करूंगी जी मैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट में शामिल करूंगी 1 टीस्पून। इसमें अदरक नहीं है, जस्ट लहसुन का पेस्ट है। अगर आप लोगों के पास पाउडर मौजूद हो तो आप लहसुन पाउडर इसमें शामिल कर लीजिए। मेरे पास लहसुन पाउडर नहीं था, तो मैंने इसके जवे जो थे वो पीस के मैंने डाल दिए। 3 से 4 जवे थे, उनको मैंने पीस लिया और जी मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। अब जी ये देखें जी, इसको वो हम लोगों ने इसका फ्राई कर लेना, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए लहसुन का। और इतना फ्राई करना है कि इसमें स्मेल ना आने लगे। अब जी शिमला मिर्च थी मेरे पास, एक अदद बड़े साइज़ की, वो मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल दिया। इसमें उसको स्लाइसिस के में मैंने कटिंग की है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को पसंद हो। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें शिमला शामिल करके इसको जी फ्राई कर लूँगी, ताकि शिमले का जो है ना थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। हम लोगों ने जो वेजिटेबल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका जो क्रंच है ना वो कायम रहना चाहिए। और जी अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी का एक फूल था मेरे पास, और उसको जी मैंने ये देखिए जी बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लिया, और इसको भी हमने साथ ही भून लेना है। और जी इसी वजह से मैंने बारीक बारीक कटिंग की है, मोटी नहीं की, ताकि जो इनका क्रंच है ना ये बाकी रहे, और ज़्यादा टाइम भी ना लगे हमें कुक करने में। और जी एक अदद ही मेरे पास गाजर थी, उसको भी मैंने जो है ना कद्दूकश कर लिया। मैंने उसको काटने के बजाय ना, मैंने कहा वो अगर इसको काटेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट नहीं होगी, और उसको मैंने जो है ना मोटे क्रशर के साथ ना कद्दूकश कर लिया। और इसको 2 मिनट हमने बंद गोभी को फ्राई किया, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे जी गाजरें भी। ये देख सकते हैं कि गोभी भी जब सॉफ्ट हो जाए तो हमने ये डाल देनी है गाजरें। ये देख सकते हैं आप लोग गाजरें। और माशाल्लाह बहुत ही खुशबू इसकी अच्छी आ रही है। जब शिमला मिर्च और ये गोभी फ्राई हो रही हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही किस्म की इसकी खुशबू आ रही होती है, और इसकी खुशबू से पूरा घर जो है ना वो महक जाता है। बहुत ही कलरफुल सी ये देख लीजिए इसकी लुक आ रही है। और मैं इसको चिकन के बगैर बना रही हूँ, और आप लोग जब खाएंगे तो यकीन ही नहीं करेंगे कि इसमें चिकन डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ। ये इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैं जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ, इसमें 1.5 चम्मच मैंने शामिल किया है नमक का। और हाफ चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि बच्चे जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें वैसे कटी हुई नहीं खाते, कहते हैं जी मुंह में आती है, इसलिए जी मैंने पेस्ट बना लिया है। आप लोग चाहें तो इसके कटिंग कर लें बारीक बारीक। और 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी चिली फ्लेक्स। इसमें रेड मिर्ची मैं शामिल नहीं कर रही। बस जी ये मसाले जाएंगे। और जी थोड़ा सा जो है ना इसमें ½ टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ब्लैक मिर्चों का पेपर, ब्लैक मिर्च पेपर। और ये इसमें शामिल करूँगी जी मैं फ्रेश पीस के, इसको मैं शामिल करूँगी। ब्लैक पेपर जो है ना वो मैं फ्रेश पीस के शामिल कर रही हूँ, पहला का बड़ा हुआ नहीं शामिल करूँगी। और जी अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के ना
अच्छा खासा इसको भर लेना है। इसमें शामिल करूंगी जी चिकन पाउडर का। ठीक है। और चिकन पाउडर जो है इसमें शामिल करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी टेस्ट इतना मज़े का ज़बरदस्त आता है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप जी मैंने 2 चम्मच इसमें सिरके के शामिल कर दिए हैं। और 2 चम्मच इसमें मैं शामिल करूंगी जी चीना चिली सॉस। 2 चम्मच इसमें मैं चिली सॉस शामिल कर लूंगी। और 2 चम्मच इसमें मैं सोया सॉस शामिल कर लूंगी। ठीक है। और ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके के साथ इसी तरह। और जी ये मैंने 1 कप जो है ना ये मैकरोनी थी, और इनको मैंने बॉयल कर लिया था नमक और ऑयल डाल के। इसको बॉयल होने का इसका टाइम है 10 से 12 मिनट। और जी ये देखिए ये डाल के मैंने बहुत इसको मिक्स कर लिया है, और 1 से 1.5 मिनट इनको ना जस्ट पका लिया, और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं। खुशबू तो कमाल की ही आ रही है। और जी 1 से 1.5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया, और खुले बर्तन में हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। अब जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद छोटे साइज के प्याज थे, और सॉरी इसमें था जी आलू, और इसको जी मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है अच्छे तरीके के साथ, ये देख सकते हैं। और आलू भी इसमें जो है ना हम मिक्स कर देंगे। आलूओं को हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद के साथ कर लें, हाथ की मदद के साथ कर लें। और आप लोगों ने मेरी तरह ही बिल्कुल इसको फॉलो करना है। तमाम स्टेप आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है, ताकि आप लोगों के जो चाइनीज़ कबाब हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हों। यकीन जानिए आप लोग इसको एक बार बनाएंगे, आप लोग शामी कबाब, कीमे के कबाब और चिकन कबाब ये सब भूल जाएंगे, और आप लोगों को इनका इतना टेस्ट आएगा कि आप दोबारा दोबारा ऐसे ही कबाब ये बनाएंगे। और ये देखिए जी इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो अब हमने कि जो ना इसमें शामिल करूंगी जी मैं 1 कप के करीब इसमें मैं शामिल कर दूंगी इसमें ब्रेड क्रम्स भी मैंने फ्रेश ही तैयार किए थे, तो 1 कप के करीब मैंने, यहाँ तो 1 कप से थोड़ा कम ही थे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की बाइंडिंग सही हो रही हो तो आप लोग उसी हिसाब से इसमें ना शामिल कर लीजिएगा। ठीक है। और ऑर्गेनो में इसमें शामिल किया जी 1 चौथाई चम्मच ऑर्गेनो शामिल कर दिया इसमें। और जी इसको जी मैंने आप जी मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके के साथ। तो आप जी इसकी बाइंडिंग का आ गया है काम। तो इसकी बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए जी, मैंने 3 चम्मच इसमें ले लिया है जी मैदा, और 1 चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, और 1 चौथाई चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी नमक का। और जी इसमें अगर सब्ज़ धनिया आप लोग शामिल करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, मैंने नहीं इसलिए शामिल करी। आप लोग इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर लीजिएगा, उसका जो लुक है बहुत ही अच्छी आती है। और इसकी ये देखें जी हमने सिलाई जो तैयार करनी है जो इतनी तैयार करनी है कि ये चम्मच के साथ जो है ना ये हमें लगी हुई नज़र आए। तो अपने हाथों को हम लोगों ने हल्का सा ऑयल लगा लेना है, और हल्का सा ऑयल लगा कर ये देखें जी छोटे छोटा सा हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम लोगों ने इस तरह पोर्शन लेके उसको हल्का हल्का दबाना है, दबाना के ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और अपनी पसंद के मुताबिक आप कोई भी शेप इसका दे बना सकते हैं, गोल बना लें, चौरस बना लें, डायमंड बना लें, या जिस तरह का भी आप लोगों ने बनाना हो। तो मुझे इस तरह का अच्छा लगा था, मैंने अपना जो है ना ये कबाब चाइनीज़ कबाब मैंने इस तरह के तैयार कर लिए हैं, और इस तरह मैं इनको तैयार करके ना अच्छे तरीके के साथ तो मैं इनको रखती जाऊंगी पहले। ठीक है। और तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए थे। और जी अब मैंने ना इनको क्या करना है जी, एक एक मैं कबाब को पकड़ूंगी, और मैदे वाली जी जो सलाई है इसमें मैं डिप करूंगी। ठीक है। और ये देखिए जी मैंने इसको डिप किया है, और जी इसको जी शामिल कर दिया है इसमें क्रम्स में। क्रम्स दूसरे हाथ से हमने खुश्क वाले हाथ से इसको क्रम्स लगाने हैं। और इसकी जो अगर शेप खराब हो जाए इसको लगाते हुए तो आप लोगों ने फिर से हाथों की मदद के साथ अच्छे तरीके से इसकी शेप को जो है ना मेंटेन कर लेना है, कोई इतना मसला नहीं है। और ये जी हम लोग रखते जाएंगे।
ठीक है आप जी, पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। इसको ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल जज़ब कर लेंगे। ये देख सकते हैं जब मैंने डाले हैं तो बबल बनने लग गए हैं, और जिसकी फ्लेम है वो हमने मीडियम रखनी है। मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर लें ताकि जो है ना ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और जी आप लोगों ने क्या करना है, चम्मच के साथ इसका जो गर्म ऑयल है उसके ऊपर डालते जाना है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल तो हमारा पका ही हुआ है। बस ऊपर से हम लोगों ने इसका कलर देना है और क्रिस्पी करना है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। क्या ही कहने हैं जी इनके। वाह जी, ज़बरदस्त इनकी लुक आप चेक कर सकते हैं। और खुशबू हमें फ्राई करते हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो है ना मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। WT के लिए जो मुझे ज़रूरत है, तो आप लोगों के साथ की सपोर्ट की, आप मुझे सपोर्ट किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे बहन भाई मेरे साथ आते हैं, वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।